पिछले महीने की बात है। मैं अपने दोस्त रवि के साथ उत्तराखंड की एक छोटे से पहाड़ी शहर घूमने गया था। शाम होते होते मौसम ने करवट बदली और ऐसी आंधी आई कि पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल थी, रास्ता बंद था। हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। तभी दूर से एक बोर्ड दिखा, पुराना, जंग खाया हुआ, जिस पर लिखा था शिवालिक पैलेस। लगभग 50 मीटर अंदर जंगल के बीच वो होटल था। बाहर से देखने में बहुत पुराना लेकिन भव्य। रवि ने कहा, चलो आज रात यहीं रुकते हैं। मैं झिझक रहा था, लेकिन बारिश के आगे कोई चारा नहीं था। होटल के अंदर कोई स्टाफ नहीं था। रिसेप्शन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में चमक अजीब थी। उसने बिना कुछ पूछे हमें चाबी थमा दी। कमरा नंबर 311, तीसरी मंजिल पर। कमरा साफ था लेकिन बहुत ठंडा, जैसे अंदर हीटर ना हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और शीशा इतना पुराना था कि उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता था। रात के करीब 2 बजे रवि को तेज बुखार आ गया। उसे लगा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन तूफान के कारण निकलना मुमकिन नहीं था। मैं उसे कमरे में छोड़कर नीचे दवाई लेने गया। नीचे अंधेरा था, सन्नाटा था। रिसेप्शन पर बूढ़ा नहीं था। मैं वापस लौटा तो सीढ़ियों पर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा खोलते ही मैं सन्न रह गया। रवि बिस्तर पर नहीं था। उसकी जगह वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो दीवार की ओर मुंह किए खड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई नौकरानी है। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका मुंह नहीं था, सिर्फ खालीपन था। और एक सिसकी भरी आवाज आई, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए? मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं भागा। बाहर निकलकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गया। बारिश में भीगता हुआ मैं मेन रोड पर पहुंचा। अगली सुबह जब मैं पुलिस लेकर उस होटल पहुंचा तो वहां कोई होटल नहीं था, सिर्फ एक पुराना खंडहर था जिसके गेट पर लगा था, ये होटल 15 साल पहले आग लगने से पूरी तरह जल चुका है। पुलिस वाले ने बताया, उस आग में एक महिला और उसका बेटा कमरा नंबर 311 में फंस गए थे। मैं कांप गया। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, तो फिर कल रात मुझे चाबी किसने दी थी? उसने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई। उसमें एक तस्वीर थी, रिसेप्शन पर बैठे उसी बूढ़े आदमी की। फाइल में लिखा था, ये व्यक्ति होटल का मैनेजर था। 15 साल पहले लगी आग में ये भी मारा गया था। अब दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुराने होटल में अकेले रुकें और कोई बूढ़ा आदमी आपको बिना पूछे कमरा नंबर 311 दे, तो समझ जाना कि वो कमरा सिर्फ आपके सोने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें पहले से कोई आपका इंतजार कर रहा है। सामान्य आवाज में। अगर आपको ये कहानी रियल लगी तो जरा उस घंटी को दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी हर रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और हाँ, आज रात अकेले सोना मत।